ये अब प्रदेश की जनता से छुपा हुआ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर जनता के बीच में जाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो माननीय प्रीतम सिंह जी को कांग्रेस पार्टी से उन कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जो मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं। अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, विधायक ही नहीं आएंगे तो कैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीति में कान का कच्चा होना कभी नहीं नेता को होना चाहिए। जब अरे भाई, जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहते स्वीकार नहीं हुए तो आप नेता प्रतिपक्ष रहते हुए क्या उमड़ी में तीर मार लेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की बैसाखी को लेकर नेता नहीं बनाऊंगा। वो कांग्रेस को देखना है कि उनको वाकई में आना है या 11 से भी और सिमट कर 2-4 पे ही रह जाना है। वो कांग्रेस देखें। भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान है और ये उसके आगे अभी बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, ये इनको भी पता है। लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे साथ किया ये अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ना किए, अन्य कांग्रेस पार्टी का और ऐसे नेता का स्वयं डूबना तय है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं पहाड़ों का दौरा करता हूं, वहां की नब्ज टटोलने की कोशिश करता हूं कि जो सियासी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, उनको लेकर 2022 को लेकर किस तरह की गहमा-गहमी इस वक्त हो चुकी है। जब हम ये बात करते हैं सहसपुर विधानसभा हमारे जहन में आती है क्योंकि काफ़ी विवादित रही है बीते सालों में भी। वहाँ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि वो दावेदार हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कांग्रेस कुछ अनोखा कर जाती है कि विधानसभा सहसपुर हमेशा सवालों के घेरे में आ जाती है। ऐसे ही एक बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, हालांकि निष्कासित है, आज़ाद अली, जो अब इस बीच कहा जा रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के लिए सहसपुर में बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा, ये जानने के लिए हम आज़ाद अली से बात करेंगे। कांग्रेस भवन में हमारे संग मौजूद है। आज़ाद अली जी, जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा है भाजपा का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब सोचना होगा कि समय बहुत गिनती का रह गया है। अगर अब नहीं चेते तो फिर एक बार 5 साल के लिए सत्ता हाथ से निकल जाएगी। देखिए, ऐसा ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ दल बदल के ही राजनीति करती है और ये दूसरों के ही करे कराए पे अपनी रोटियां सेकना चाहती है। और ये अब प्रदेश की जनता से छुपा हुआ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर जनता के बीच में जाने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक तैयारी में लगी है कि किस तरीके से हम सत्ता में दोबारा से सत्ता हमें हासिल होती है, सत्ता हमें वापस मिल सकती है। उसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक तोड़ के लाने पड़े या कांग्रेस के अन्य नेताओं को तोड़ के लाना पड़े या अन्य दलों से लोगों को लेके आना पड़े, लेकिन उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। और यही कारण है कि वो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चाहे निर्दलीय विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, उनको लगातार अपने साथ शामिल करने में लगे हैं। उत्तराखंड में होने क्या वाला है, क्योंकि सहसपुर जो विधानसभा है वहाँ पर बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। 2022 के बहुत कम समय बचे हुआ है। क्या एक बार फिर से कांग्रेस उस सीट को हारने वाली है या एकजुट होकर आप लोग जीत कर इस बार कांग्रेस को हम मजबूत करने वाले हैं? जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनका जो कार्यकाल रहा, उन्हें अपने उस कार्यकाल में जिस तरीके का उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए, उनको लेकर प्रीतम सिंह को कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी से ही माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, उन सभी कार्यकर्ताओं से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ उन्होंने एक गार्जन वाला काम ना करके एक अपने व्यक्तिगत लाभ वाला कार्य किया और उससे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूत नहीं किया, उससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने का कार्य किया है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि सबसे पहले तो प्रीतम सिंह को पश्चाताप करना चाहिए और उन कार्यकर्ताओं से जिनके साथ उन्होंने गलत किया और पार्टी के साथ जो उन्होंने जिस तरीके का रवैया अपनाया, पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही रखी जितने दिन भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी ने मिनटों में मेरा निष्कासन करके मुझे जिस तरीके से दोषी करार दिया था, वो उनका चलन बहुत गलत था और इस पर माननीय हरीश रावत जी भी कह चुके हैं कि वो चलन वाकई में गलत था। तो सबसे पहले तो माननीय प्रीतम सिंह जी को कांग्रेस पार्टी से उन कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे भी, मेरे से भी, उन हर एक कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करने का कार्य करता है। और यदि कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनते, नेता प्रतिपक्ष कैसे बनते हैं। जो मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं, अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, विधायक ही नहीं आएंगे तो कैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें इसलिए हुई होंगी कि उनके साथ एक कॉकस काम कर रहा है, कुछ चंद लोग होंगे जो उनका नाक कान बने होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता की बात अगर उन तक नहीं पहुंची होगी तो बीच में कुछ लोग तो होंगे। क्या आपको लगता है कि आप उनके शिकार हो गए? देखिए, शिकार होना ना होना मैं नहीं कहूँगा मैं शिकार हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि राजनीति में कान का कच्चा होना कभी नहीं नेता को होना चाहिए। अगर कान का कच्चा होगा तो वो चौंसार में तो पार पा सकते हैं कान का कच्चा होकर, लेकिन प्रदेश में वो पार नहीं पा पाएंगे। और इसीलिए यही कारण भी रहा
जिस दिन से उन्होंने कई सारे नेताओं के साथ उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया, कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया, लेकिन आप देखिए जिस दिन से उन्होंने मुझे निष्कासित किया था बिना आरोप सिद्ध हुए, ना तो महिला कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर पाई और उल्टा उसी महिला के और उसके पति के विरुद्ध माननीय अदालत ने मुकदमा दर्ज कर उनको तलब किया है। तो ऐसी सारी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों तक का माननीय प्रीतम सिंह जी को इंतजार तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। उसका फलस्वरूप यही है कि उस दिन से आज तक माननीय प्रीतम सिंह जी भाग ही रहे, दौड़ ही रहे हैं। पहले वो दौड़े अपना प्रदेश अध्यक्ष पद बचाने के लिए, नहीं बचा पाए, फिर वो दौड़े अपनी राजनीति बचाने के लिए, पूरे प्रदेश में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाते भ्रमण किया, स्वागत करवाए जबरदस्ती, ना स्वीकार होते भी जब, अरे भाई जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहते स्वीकार नहीं हुए तो आप नेता प्रतिपक्ष रहते हुए क्या तुमड़ी में तीर मार लेंगे? तो उन्होंने जबरदस्ती अपने स्वागत कराए, अपनी राजनीति बचाने के लिए उन्होंने ये दौरा किया। अब जब भाई जॉन सार्क भी हाथ से निकलते हुए उनको नजर आया तो उनको जो ग्रामीण वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में जाके जिस तरीके से तिल मिलाए, वो जिस तरीके से उस आंदोलन में बौखलाए, क्या प्रीतम सिंह जी सिर्फ और सिर्फ चक्राता के ही नेता हैं? क्या प्रीतम सिंह जी सिर्फ जॉन सार बाबर के ही नेता हैं? आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आज़ाद अली जब नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो फिर आप भी तो सहसपुर से बड़े दावेदार हैं। कांग्रेस में आपका कौन ऐसा शुभचिंतक है, कौन ऐसा मित्र है जो फिर आपके साथ खड़ा होकर 2022 में आपकी टिकट के लिए हिमायत करेगा? देखिए, मैं अभी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेता हूँ प्रीतम सिंह जी की बदौलत, ठीक है। प्रीतम सिंह जी ने मुझे जिस तरीके से निष्कासित किया था, मैं कांग्रेस पार्टी के कंधे पर हाथ रखकर नेता नहीं बनाऊँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बैसाखी को लेकर नेता नहीं बनाऊँ। मैं ग्राउंड का नेता हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ, मैं खोदना जानता हूँ और पानी पीना जानता हूँ। हमने अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अगर 8 महीने आंदोलन किया था तो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया था, हमने वो है क्षेत्र के लिए किया था, जनहित में किया था। तो हम जनहित के नेता हैं, कहीं ना कहीं जनता की बात करते हैं। समय आएगा, हम पैरवी की, हमें ऐसी आवश्यकता नहीं कोई हमारी पैरवी करे, वो कांग्रेस को देखना है कि उनको वाकई में आना है या 11 से भी और सिमट कर 2-4 पे ही रह जाना है, वो कांग्रेस देखे। तो जो स्थिति सहसपुर की बनी है उस स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को 70 की 70 विधानसभाओं पे नज़र दौड़ाने की जरूरत है, तभी कांग्रेस पार्टी का कुछ भला होना संभव है। नहीं तो जो एक स्थिति बनाकर प्रीतम सिंह जी चले गए थे, उस स्थिति पर ही यदि टिके रहे तो माननीय हरीश रावत जी बड़ा चेहरा होने के बाद भी, गणेश गोदियाल जी एक कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही नरम दिल व्यक्ति होने के बाद भी पार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी एक दूरिये बना के गए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने बीच में और अन्य नेताओं के बीच में, उसको पार पाने की पहली आवश्यकता है, उसके बाद ही कुछ संभव हो सकता है। आखिर में मेरा एक सवाल है कि अगर कांग्रेस नहीं तो क्या MIM, आप या निर्दलीय आज़ाद अली चुनाव लड़ेंगे या कि फिर अपने किसी साथी को समर्थन देकर उसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं पछवा दून के हित में रहा हूँ हमेशा, और मैं सबसे पहले पछवा दून की बात करता हूँ। तो मेरे लिए जो प्राथमिकता है पछवा दून और विधानसभा सहसपुर की है। मुझे पछवा दून के लिए जो मैंने आंदोलन किए हैं, पछवा दून के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सहसपुर विधानसभा के लिए जो मैंने संघर्ष किए हैं, मैं सबसे मेरी प्राथमिकता पहले यह होगी कि मैं उस संघर्ष पे अपने टिका रहूँ और उस कार्य को करता रहूँ। चुनाव लड़ने की रही बात, वो समय आएगा, विधानसभा वासी मेरे अपने सहसपुर के जो मेरे अपने साथीगण हैं उनसे बैठकर राय मशवरा होगा। अन्य भी कई लोग वहाँ पे लोकल तैयारी कर रहे हैं, उस समय की परिस्थिति देखी जाएंगी, सहसपुर हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपनी रीति नीति को सुधारने की आवश्यकता है, तभी भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान है और ये उसके आगे अभी बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, ये इनको भी पता है, कांग्रेस के चाहे शीर्ष नेता हों। इसका मतलब क्या चट्टान से जुड़ने का समय आज़ाद अली का आ रहा है या कुछ इशारा आप दे रहे हैं? देखिए, हर कोई नेता लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। मैंने कहा आपको, वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब यह निर्णय लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। वो तो जब कहते हैं ना चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, वो तो नज़र आएगा। लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे साथ किया, ये अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ना किया, अन्य कांग्रेस पार्टी का और ऐसे नेता का स्वयं डूबना तय है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों, ये सिर्फ आज़ाद अली तक ही सीमित नहीं है बात, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं जो संगठन है उससे नाराज़ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर भी उत्तराखंड में कई कांग्रेस है, गुटबाजी, खेमेबाजी और नेताओं का अपना एक कॉकस है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत से पिछली बार जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का जो खालीपन है या उनकी जो अंदरूनी लड़ाई है उसका फायदा वो 2022 में ले पाएंगे। लिहाजा सोचना ये कांग्रेस को होगा कि क्या वो अपने इस जो ज़मीनी नेता हैं या जिनके संग लोग जुड़े हुए हैं उनको जो है उनकी बातों को सुना जाए, उन्हें वापस जोड़ा जाए, उन्हें जिम्मेदारियां दी जाए, उन पर भरोसा जताया जाए। क्योंकि अगर 2022 का चुनाव जीतना है तो सिर्फ खेमेबाजी से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। लड़ना है तो एकजुट होना ही होगा। फिलहाल कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी को दिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ